हेलो स्टूडेंट्स, केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएच सर और केडीएच ऑनलाइन फैमिली की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। आप सभी के जीवन में मंगलमय कामना के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है मैं 12th क्लास हिंदी मीडियम फिजिक्स के कुछ और आईएमपी टॉपिक्स, जैसे कल अपन ने बात करी थी परावर्तन की, आज उसी के बाद अगला पार्ट आता है अपवर्तन। परावर्तन मैंने आपको ऑनलाइन में उसमें वीडियो में डाल दिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ आईएमपी टॉपिक्स, ठीक है ना। तो देखिए जरा, आज जो टॉपिक चालू हो रहा है 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, देखिए जरा। अपन सबसे पहले परावर्तन क्या होता है। परावर्तन में जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकदार सतह होती है, ठीक है ना। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में जो माध्यम होता है, जो सतह होती है वो पारदर्शी होती है। कैसी होती है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होती है ना। तो अपन ने क्या करा, हमने एक पारदर्शी माध्यम लिया, एक सतह ली, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। फिर एक प्रकाश की किरण आपतित होगी, ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण विचलित हो जाएगी। कुछ इस तरह से, और अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इस टॉपिक की बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो अपवर्तन में होता क्या है, अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम में आती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोला हमने कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। फिर ये जो अपवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होगा, ये अपवर्तन दो प्रकार से होता है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। मान लो छोटी सी बात है बस। लेकिन ये भी प्रश्न आता है कि भैया कि ये जो माध्यम होता है सर, ये माध्यम क्या होता है ना। तो ये माध्यम क्या होता है, ये डेंसिटी, मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे ठंडा पानी, गर्म पानी है। पानी की बात करें तो पानी जो ठंडा पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अच्छा, और जो गर्म पानी है उसकी डेंसिटी कम होगी।
गर्म है वो विरल का काम करेगा, जो ठंडा है वो सघन का काम करेगा। जैसे ठंडी हवा गर्म हवा भी होती है। लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं विरल माध्यम में अपन ले लेते हैं वायु, और सघन माध्यम में ले लिया कांच ले लो, जल ले लो, है ना। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में आएगी या वायु से जल में आएगी तो क्या होगा, विरलगी और झुक जाएगी। और यदि प्रकाश की किरण कांच में से निकल के कहाँ आ गई, वायु में आ गई, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। फिर अपन नाम लिख लेते हैं Mn, ये पारदर्शी सतह हो गई। ठीक है ना। P Q R ये किरण हो गई, और Mn नाम दे दिया है हमने, तो उसको अपन यहाँ से हटाते हैं। Mn ये आपका विलंब हो गया, XY ये पारदर्शी सतह हो गई, PQ ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, कल भी अपन पढ़ चुके थे, आपतित किरण है। ठीक है। और QR ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। ठीक है ना। फिर आपतित कोण किरण क्या बनाती है, आपतन कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण है वो कौन सा कोण बनाएगी, अपवर्तन। कौन सा कोण बनाएगी, अपवर्तन कोण बनाएगी। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। क्या क्या समझाया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में जो माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यदि सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब बात करेंगे इसके नियम की, है ना। तो पहला नियम क्या है इसका कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम जो परावर्तन का है वही अपवर्तन का है। दूसरा नियम बदल जाता है। दूसरा नियम आप परावर्तन में अपन क्या पढ़ते हैं, परावर्तन में पढ़ते हैं कि I और R ये दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये परावर्तन में पढ़ते हैं। लेकिन अपवर्तन में अपन क्या करते हैं कि पहले आपतन कोण की ज्या, ये I है ना, ज्या को बोलते हैं साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ये तो घटेगा निशान है, अनुपात, एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को म्यू से दर्शाते हैं और इसे बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगली बात समझ में, क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा नियम फिर से सुन लीजिए, याद करने में भी आपको आसानी होगी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण, ये कौन सा कोण है, अपवर्तन है ना, ये कौन सा कोण है, आपतन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे म्यू से दर्शाते हैं। और ये जो दूसरा नियम है यही आपका किसका नियम है, यही स्नेल का नियम है। ठीक है ना। अब अपन इसकी जो भी डेरिवेशन करेंगे तो स्नेल का नियम लगा के करेंगे। म्यू इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R। ठीक, चलिए अब अपन आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अपवर्तन में अपन पढ़ते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए तो जिस मार्ग से वो प्रवेश करता है उसी मार्ग में वो लौट जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मतलब
प्रकाश क्या हुआ, पहले विरल माध्यम से चला, सघन माध्यम में आया। प्रकाश चला विरल माध्यम से और आया सघन माध्यम में। तो अपने नियम क्या पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलन की ओर झुक जाएगी, ठीक है ना। और यदि इसी प्रकाश की किरण का मार्ग बदल दिया जाए, मार्ग बदल दिया जाए, तो वो जिस माध्यम से प्रवेश करती है उसी मार्ग में वो लौट जाती है। जिस मार्ग से वो आई है उसी मार्ग से चलेगी, है ना। जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में वो लौट गई। इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये भी याद करिए, आईएमपी टॉपिक है, इसका चित्र बनाइएगा इस तरह से कि भाई क्या बनाएंगे, अपन फिर से देख लेते हैं। एक्स वाई ये पारदर्शी सतह है ना। ए में ये विलंब हो गया, पी क्यू आर है ना, ये प्रकाश की किरण हो गई, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तो इसमें अपन पहले क्या बताएंगे, पहले अपन ने बताया कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम वायु से किसमें आई, सघन माध्यम, कांच में आई या जल में आई, है ना। तो फिर कांच में आई और फिर अभिलंब की ओर झुकी, और जब कांच से अपन ने जब इसका मार्ग बदला तो वो जब फिर वह वायु में प्रवेश करेगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ पर, वायु में निकलेगी। जब वायु में निकलेगी तो जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से लौटेगी, ठीक है ना। इस घटना को कहेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता सिद्धांत। और हम लगाएंगे क्या, स्नेल का नियमानुसार, तो भाई स्नेल का नियम कहता है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए म्यू जी साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 1 है ना। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि मार्ग बदल दिया जाए, मार्ग बदल दिया जाए, मतलब जी म्यू ए कर दिया जाए, प्रकाश की किरण जी से मतलब व्यास से ए में, ए पर एयर में आ रही है ना। तो अपन बोलेंगे क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। अब नीचे से पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, साइन आर बटे साइन आई, है ना। अच्छा, अब इन दोनों की तुलना करना है, तो तुलना कैसे करेंगे बताइए। तो पहले आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो। इसके लिए कुछ नहीं है, बाद में कैंसिल पलट लो। कैसे, जी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर, 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का के व्युत्क्रम के बराबर होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। एग्जाम में ऐसे सिद्ध करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अपन अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये अपवर्तन का अभी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद और भी टॉपिक है, पार्श्विक और आभासी के संबंध में। ये वीडियो खत्म होने के बाद फिर अगली वीडियो में वो इसके और भी कुछ आएंगे टॉपिक हैं वो लेके आऊँगा। फिर अपन प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अपन सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, फिर अपन दूरदर्शी पढ़ेंगे। तो कोई भी क्लास मिस ना करें। और आप लोग जो भी आपके दिमाग में कमेंट्स आते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बात होती है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं हर क्लास में आपको कमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उनका भी एक आपको सटीक जवाब और आंसर दे सकूँ, ठीक है। चलिए अब अपन कंटिन्यू क्लास जारी रखते हैं और नया टॉपिक है
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। ठीक है, समझाते देखिए कैसे। और स्टार्ट करते हैं। विभिन्न माध्यमों प्रकाश के अपवर्तन को समझाने जा रहे हैं। ये अभिलंब है, ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, एक माध्यम से चलेगी, मतलब वायु से चली, जल में आई, फिर जल से चली, कहाँ आएगी, कांच में आएगी, है ना। और फिर आखिरी में फिर वायु में आएगी, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलो अब देखिए जरा, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि प्रकाश की किरण वायु से, कौन से माध्यम दिया अपन ने, वायु, दूसरा लिख लेते हैं, ये वायु, ये जल और ये कांच, विभिन्न माध्यम है ना। और फिर आखिरी में फिर ये आ गई वायु, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पहले प्रकाश की किरण, इसको नाम दे देते हैं अपन M1, N1, M2, M2, M3, N3, है ना।
फिर ए बी, ये सतह होगी वायु की, ए बी, सी डी, ई एफ, फिर पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। चलिए अब अपन सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश की किरण वायु से कांच में आई, तो वायु किरण माध्यम, कांच माध्यम, जब वायु से जल में प्रवेश करेगी तो अगले की ओर झुक जाती है। यहाँ आपतन कोण आएगा आई, यहाँ अपवर्तन कोण आएगा R1, ठीक है। अपवर्तन कोण कौन सा आएगा, R1, ठीक है। फिर ये एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ये भी R1 ही रहेगा, R1 है ना। अच्छा अब ये जो कोण होगा इसका नाम रखेंगे R2, है ना। ऐसे ये एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं R2, और ये हो गया निर्गत कोण, इसे बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, आई भी लिख सकते हैं, और ये इमर्जेंट है ना। अब इनके अपन चाहो तो नाम लिख लो, इसको क्या क्या बोलते हैं, पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। फिर क्यू आर आर एस, क्यू आर व आर एस ये क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। और एस आर एस टी, एस टी क्या है, ये है आपकी निर्गत, निर्गत किरण, ठीक है। फिर आई आपतन कोण है, R1 R2 ये सब अपवर्तन कोण है, ई क्या है, आई ये है आपका आपतन कोण, ये सब नाम बताना चाहिए, R1 व R2 ये है आपके अपवर्तन कोण, ठीक है। और ई क्या है, निर्गत, निर्गत कोण, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रकाश की किरण इधर से इस तरह से निकलती है, ठीक है ना। चलिए अब अपन और आगे चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, है ना। इसका फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करते हैं, इस नियम का नियम लगाएंगे। पहले प्रकाश की किरण वायु से, कलर चेंज करते हैं, प्रकाश की किरण वायु से जल में आ रही है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन क्या होगा, थिकनेस ज्यादा होगी, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन क्या होगा, इसमें का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन R1, देखिए साइन आई बटे साइन R1। फिर प्रकाश, इसको समीकरण एक नाम दे दीजिए। फिर प्रकाश की किरण किसमें गई, जल से कांच में आ रही है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन R1 बटे R2, R1 बटे R2। और फिर आखिरी में क्या हुआ, प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करी, तो कांच क्या है, जी वायु ए, जी यू ए बराबर साइन R2 बटे साइन ई, समीकरण नंबर 3, है ना। अब अपन क्या करेंगे, तीनों का को क्या करना है, गुणा, है ना। चलिए तीनों को गुणा करते हैं, समीकरण 1 व 1 2 व 3 का गुणा करने पर ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन R1 इंटू साइन R1 बटे साइन R2 इंटू साइन R2 बटे साइन ई। आप याद रखिएगा आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
है ना। आपतन कोण और निर्गत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए आई से ई कट जाएगा, R2 R2 R1 R1, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर क्या बच्चा 1। अब एक एक करके पक्षांतरण करेंगे, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। ठीक, नियम क्या कहता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का परिणाम बराबर क्या होता है 2 म्यू 1, है ना। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का परिणाम के विकर्ण अनुपात प्रकाश के प्रवणता का सिद्धांत यही कहता है। तो इसे चेंज करो तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू, इसे चेंज करो तो ये हो जाएगा ए म्यू जी, है ना। जी म्यू था, अब क्या हो गया ये पलटा, अपने पलटन दिए तो ये विकर्ण अनुपाती एक के सापेक्ष दूसरे का परिणाम किसके बराबर होगा, दूसरे के सापेक्ष पहले के, तो ए म्यू जी हो गया। अब ये डब्ल्यू म्यू जी को यही ले लो, डब्ल्यू म्यू जी को यही लो, ए म्यू जी और नीचे जाएगा ए म्यू, ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट, है ना। इस तरह से आपका विभिन्न माध्यमिक प्रकाश के अपवर्तनांक का डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। चलिए, तो अपवर्तनांक के कुछ आईपी टॉपिक्स के बारे में आज हमने बात करी। टॉपिक और भी हैं, क्लास और भी लंबी ले सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। हालांकि ये क्लास भी लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाना, अच्छे से अच्छे समझाना, बताना। और यदि आप लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं कि सर यदि इस वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आया है, आवाज़ ठीक नहीं थी, लिखावट ठीक नहीं थी, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे बताइए, मैं उसको डबल से दोहराऊंगा और अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अधिक से अधिक संख्या में कमेंट्स के माध्यम से मुझे आप अपने शब्दों, अपनी विचारधारा को मुझे बताएं, क्वेश्चन पूछें मुझसे, मैं आपके क्वेश्चनों का इंतजार करूँगा। और मैं चाहता हूँ आप भी जुड़ें, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को भी जोड़ें, अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।